नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवस्था की बात करें तो अधिकतर क्षेत्रों में ये 40 से 50-55 दिन की अवस्था में चल रही हैं। और किसान साथियों, जो सोयाबीन की वेराइटियां हैं वो भी अलग अलग अवस्था में अभी देखी जा रही हैं। जो अर्ली वेराइटियां हैं वहाँ पर फलियां बनने लग गई हैं, और जो लेट वेराइटियां हैं वहाँ पर अभी फ्लावरिंग की स्टेज है। किसान साथियों, इस समय कई क्षेत्रों में पीला मोजेक रोग का भयंकर अटैक देखा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीला मोजेक रोग को अटैक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इस समय हम और ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा जो फसल का उत्पादन है वो थोड़ा-सा हमें बढ़कर मिले, वो भी कम लागत में। तो पूरी जानकारी लेके किसान साथियों वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों, ये जो रोग फैल रहा है पीला मोजेक रोग, यानी एक वायरस जनित रोग है जैसा आप जानते हैं। और इसको जो फैलाने का काम करता है वो है सफ़ेद मक्खी, या जिसे आप व्हाइट फ्लाई भी कहते हैं। तो वायरस को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इस मक्खी-नुमा कीट को, जो व्हाइट फ्लाई जिसे आप कहते हैं, जो वायरस को फैला रही हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसके लिए बाज़ार में अनेक प्रकार के जो कीटनाशक हैं वो उपलब्ध हैं, जैसे इमिडाक्लोपीड है, थाइमेथाक्सम है। इनका जो कॉम्बिनेशन आता है वो है एसिटापेमेट है। इसी प्रकार से अन्य कीटनाशक भी हैं जिनकी स्क्रीन पे आप सूची देख पा रहे हैं। किसान साथियों, ये ऐसे कीटनाशक हैं जो इस सफ़ेद मक्खी को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं। तो इस यदि आपने अभी तक स्प्रे नहीं किया है सफ़ेद मक्खी का किसान साथियों, तो आपको स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि आपके खेत में इल्ली हो या ना हो, लेकिन ये जो रोग फैल रहा है ये इस मक्खी के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल रहा है। तो यदि आपको खेत में कहीं-कहीं पे पौधे दिखे तो आप अपने खेत से उन पौधों को निकाल कर हटा दें। और किसान साथियों, दूसरा है कि आपके खेत में ये जो सफ़ेद मक्खी सक्रिय हैं या अन्य रस कीट सक्रिय हैं, तो आप इनके लिए भी एक अच्छे कीटनाशक का प्रयोग करें। यदि इल्ली इस समय आपको नहीं दिख रही है तो कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, और इल्ली की समस्या है तो इल्ली का जो कीटनाशक है किसान साथियों वो भी आपको साथ में मिलाना होगा। क्योंकि फसल में जो अर्ली वैरायटी है किसान साथियों, वहाँ पर जो कर बनने की प्रोसेस शुरू हो गई चुकी है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा पोषण भी अपनी फसल को देना है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप फोलियर स्प्रे में 05234 का स्प्रे आपने अभी तक नहीं किया है तो कर सकते हैं, और यदि कर दिया है तो फिर से स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर इसी प्रकार से बोरोन का जो भी आपने प्रयोग कर लिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं किया है तो आप इस 05234 के साथ कर सकते हैं। अगली बात करें किसान साथियों, तो इस समय आपकी फसल की ऐसी अवस्था रहती हैं जो कि लास्ट पत्ती भी निकल चुकी होती हैं, जब सोयाबीन की फसल की में कर बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी होती है, तो इसके बाद फंगस लगने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। यूँ तो किसान साथियों, आपकी फसल की किसी भी अवस्था में फंगस जनित रोग लग सकते हैं, और आपको उसका उपाय उसी समय करना चाहिए। लेकिन यदि आपने अभी तक फंगिसाइड का स्प्रे नहीं किया है और इस समय आपके खेत में यदि लक्षण नहीं भी दिख रहे हैं, तो भी इस सेंसिटिव अवस्था में यदि आप फंगिसाइड का स्प्रे ले लेते हैं किसान साथियों, तो आपकी फसल के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि फसल की आखिरी पत्ती भी आप फंगिसाइड के स्प्रे से कवर कर लेते हैं, जिससे कि ये पत्तियाँ आखिरी तक हरी रहती हैं। और जब फसल आखिरी तक हरी रहती है तो वो उसका पूर्ण जीवन जीती है, और जब फसल पूर्ण जीवन जीती है, 90 दिन की वैरायटी है, 90 दिन में ही पकेगी, तो निश्चित रूप से उसका जो दाना है वो सही तरीके से भरागा। यदि किसान साथियों 90 दिन की वैरायटी है, फंगस लग गई और वो 85 दिन में आ गई, तो उत्पादन में आपको कम ही देखने को मिलेगा। तो इस समय यदि आपने फंगिसाइड का स्प्रे नहीं किया है तो कर सकते हैं किसान साथियों। और फलियाँ बनने के बाद किसान साथियों, आप कोई सा भी लिक्विड वाला फंगिसाइड ले सकते हैं, या आप जो पाउडर वाला फंगिसाइड है वो भी ले सकते हैं। अब फंगिसाइड का चुनाव कैसे करें किसान साथियों, इसके बारे में बात करें तो आज बाजार में कई महंगे-महंगे फंगिसाइड हैं। लेकिन यदि आपके खेत में किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण नहीं दिख रहे, तो आप एक साधारण सा फंगिसाइड लेंगे तो भी आपकी फसल के लिए अच्छा रहेगा। ना तो लागत बढ़ेगी, और फसल को आने से पहले से ही यदि आप फंगिसाइड का स्प्रे कर देते हैं तो वो उस रोग को भी कवर कर लेगी। वहीं पर किसान साथियों, यदि आपके खेत में रोगों के हल्के-फुल्के लक्षण दिख रहे हैं, तो आप वहाँ पर मीडियम रेंज का जो फंगिसाइड है उसका प्रयोग कर सकते हैं। रोग ज़्यादा मात्रा में फैल जाए उसके बाद किसान साथियों, महँगे फंगिसाइड भी अच्छा रिज़ल्ट है वो नहीं दे पाते। तो आप इस समय क्या करें, एक रस चूसक कीटों के लिए कीटनाशक लें, एक इल्ली यदि आपके खेत में सक्रिय है तो उसके लिए कीटनाशक लें। साथ ही किसान साथियों, आप एक अच्छा-सा न्यूट्रिएंट जो कि 05234 और बोरॉन का है, यदि आपने डाल दिया है तो नहीं डालने की ज़रूरत है, और नहीं डाला है तो आप डाल सकते हैं। और साथ ही आपको जो फंगिसाइड है, रोग यदि नहीं दिख रहा है तो साधारण सा फंगिसाइड भी ले सकते हैं। थोड़ा हल्के-फुल्के लक्षण आ रहे हैं तो किसान साथियों, आप मीडियम रेंज का एक अच्छा फंगिसाइड ले सकते हैं, जो आपकी फसल को लास्ट तक इन रोगों से बचा कर रखे, जो कि सामान्यतः इस अवस्था में आ जाते हैं और आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और किसान साथियों, यदि आपके क्षेत्र में सूखे की स्थिति है तो इस समय सिंचाई अवश्य करें। वहीं ज़्यादा बरसात हो रही है और खेत में जलभराव की समस्या है, तो उस खेत से पानी को भी बाहर निकालने का पूरा प्रयास करें।
यही चरण है किसान साथियों आपकी फसल की उपज निर्धारित होती है कि आपने इस समय कितना केयर किया। कई बार फलियाँ तो आ जाती हैं लेकिन फंगस लगने के कारण पोची रह जाती हैं, दाने भी सही तरीके से नहीं भर पाते। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से अपनी फसल को मेंटेन करें क्योंकि यहीं से आपका जो उपज है वो आगे चलकर निर्धारित होने वाली है। समय-समय पे अपने खेत में आप तो जो कीटों का है, फंगस का है अटैक देखते रहें और अपनी खेत में जो समस्या दिख रही है उसी हिसाब से आपको स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी। समय अंतराल यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा किसान साथियों कि 8 दिन पहले स्प्रे किया, 10 दिन पहले स्प्रे किया या 15 दिन हो गए। आपको अपने खेत में जब भी समस्या दिखे कि आर्थिक हानि स्तर से कीट है वो ज़्यादा लग गए हैं, फंगस है वो ज़्यादा लग रही है, तो आपको फिर से स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो कीटनाशक की दवाइयों का रिज़ल्ट है या फंगिसाइड की दवाइयों का रिज़ल्ट है किसान साथियों, अनेक कारकों पे निर्भर करता है। बरसात हो जाती है, हवा चल जाती है, तेज़ तापमान हो जाता है, इस प्रकार की जो पर्यावरणीय स्थितियाँ हैं, उनके कारण जो दवाइयों का रिज़ल्ट है, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आप अपने खेतों में विज़िट करेंगे, तो आप अच्छी तरह से पता लगा पाएँगे कि हाँ, वास्तव में आपको स्प्रे की ज़रूरत है या नहीं है। एक शेड्यूल बना के नहीं चलना है कि हर 15 दिन में आपको स्प्रे करना है, हर 10 दिन में स्प्रे करना है। आपको अपने खेत की वास्तविक परिस्थिति देखना है कि उसमें स्प्रे की ज़रूरत है या नहीं है, या इतना स्प्रे करें कि उतना फ़ायदा भी आपको होगा कि नहीं होगा, उसके बाद ही आप स्प्रे करें। उम्मीद करूँगा किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी और यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्य किसान साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए किसान साथियों, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।